प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जैसा कि आप लोग अवगत है कि कल से पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की शुरुआत है। ये 5 दिनों में परीक्षा जो है ये संपन्न कराई जाएगी, जिसका पहला चरण जो है वो कल से शुरू हो रहा है, 23, 24, 25 और 30, 31। तो आज इसी के अनुक्रम में आप लोगों को हम लोग ये ब्रीफिंग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ जो भर्ती परीक्षा के नोडल अधिकारी हैं श्री RN सिंह जी DCP साहब हैं, वो पहले आपको भर्ती के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देंगे। उसके बाद यातायात तथा अन्य जो व्यवस्था हैं उसके बाद मैं उस चीज़ को समायोजित कर दूंगा। तो मैं अभी RN सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोगों को वो थोड़ा इसके बारे में बताएं। स्थानीय इसमें जो बच्चे आए, जो बच्चे बाहर से आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन भी आग्रह करके स्पेशल ट्रेन भी स्टेशन से चलेंगी, क्योंकि पर डे जो है लगभग 1 से सवा लाख लोग जो हैं इसमें दूसरे प्रदेशों से भी आएंगे, दूसरे जनपदों से भी आएंगे। तो स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, जिनकी सूचनाएं जो है वो संबंधित 4-5 जो मेन रेलवे स्टेशन से, वहाँ भी मेट्रो के साथ भी हमारा समन्वय हुआ है। मेट्रो का जो है वो मेट्रो का भी संचालन जो है अलग अलग सेंटर्स के लिए होगा। साथ ही साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेज हैं उसके बारे में भी बात हुई है, और जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बसेज आएंगी, वो बसेज भी ज़्यादा की गई है। रात में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेट नाइट में आए, उनके पास रुकने का स्थान ना हो। कई बार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए पूरे लखनऊ में जो उनके सेंटर हैं उसके आसपास के लिए कुछ जगह चिन्हित की गई है, जहां उनको थोड़ा होल्डिंग एरिया दिया जा सके, जिसमें वो अपनी रात बिता सकें और सवेरे परीक्षा के लिए आ सकें। तो ऐसा प्रबंध किया गया है कि उनको, जो परीक्षार्थी हैं उनको भी असुविधा ना हो, और जो आम जनता है उसको भी सुविधा ना हो। आम जनता के लिए इससे मेरा ये आग्रह है कि क्योंकि देखिए वो उस दिन लगभग मैंने जैसे आपको बताया कि प्रत्येक दिन जो है 1 से सवा लाख लोगों का आना जाना रहेगा, बाहरी लोगों का। तो कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस भी जो है हम लोगों के द्वारा किए जाएंगे। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे भी थोड़ा सा हो सकता है लोगों को असुविधा हो, लेकिन पूरा ध्यान रखा गया है, जिसको हम आपको प्रेस नोट दे देंगे। उसके माध्यम से आपको क्या क्या सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ डाइवर्जन है, सारी चीज़ें उसके बारे में हमने आपको उससे अवगत करा देंगे। सर 81 सेंटरों में लगभग कितने अभ्यर्थी आएंगे? 81 सेंटर में लगभग कितने अभ्यर्थी आएंगे? ये देखिए आपको पहले बता दिया ना कि पर डे जो है 2 पालियों में है। पहली पाली 10 से 12 और दूसरी पाली जो है 3 से 5। तो पहली पाली में भी लगभग 40,000 के करीब बच्चे हैं, और दूसरी पाली में भी लगभग 40,000 के बच्चे हैं। तो लगभग 80,000 एस्पिरेंट्स जो हैं, केवल एस्पिरेंट जो हैं वो एक पर डे आएंगे। यह है, और 24 घंटा फायर सेफ्टी का स्टैटिक ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि क्योंकि कागज़ है तो कागज़ की सुरक्षा के लिए फायर सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई, उसका सर्टिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा इसी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी का इंतजाम किया गया है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा बनी रहे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बिजली के तारों आदि के कोई किसी कारण से उसमें कोई प्रकार का नुकसान न हो, उसके लिए भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। 24 घंटा वाच किया जा रहा है। तीसरे स्तर की व्यवस्था है जिसमें एक इस पूरी संपूर्ण अवस्था के बाहरी व्यवस्था के रूप में स्थानीय पुलिस फोर्स और PSC इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जो 24 घंटा उस पर निगरानी रख रहा है। संपूर्ण व्यवस्था को कोषागार की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। संपूर्ण व्यवस्था को माननीय JCP महोदय द्वारा स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है, चाहे वो परीक्षा केंद्र की व्यवस्था हो अथवा कोषागार की व्यवस्था हो अथवा विभिन्न स्तरों से जो पुलिस बल प्राप्त हो रहा है उसका समन्वय स्थापित करने की। इस पूरी प्रक्रिया में 81 केंद्रों पर 81 केंद्राध्यक्ष और लगभग कम से कम 25 की संख्या में वहाँ विभिन्न कर्मचारी जो केंद्र की व्यवस्था में लगे हुए हैं, परीक्षा संपन्न कराने के कक्ष निरीक्षक से लेकर के। इसी तरह से बायोमेट्रिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रत्येक केंद्र के लगभग 810 बायोमेट्रिक सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जो बायोमेट्रिक से जांच करके उसकी सुरक्षा करेंगे। बाहरी पुलिस के इंतजाम में जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो बड़े केंद्र हैं जहां ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 960 के करीब, उन सेंटरों पर एक ACP रैंक का अधिकारी लगाया गया है, जो 24 घंटा परीक्षा को अपने नियंत्रण में संपन्न कराएगा। साथ ही जो छोटे भी कम संख्या के केंद्र में वहाँ इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, उसका स्टैटिक प्रभारी है, समझो उस केंद्र के थाने का थानाध्यक्ष है, उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 1000 से ज़्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और पर्याप्त संख्या में पुलिस उप निरीक्षक
निरीक्षक और एसीपी महोदयान की केंद्र पर ड्यूटी है। इसके अलावा केंद्र के से संबंधित आसपास के क्षेत्रों के शांति व्यवस्था के लिए संबंधित एसीपी को जोनल पुलिस अधिकारी बनाया गया है और उनके ऊपर सुपर जोनल के रूप में उन्हीं अपने क्षेत्र के डीसी जोन की देखभाल के लिए एडिशनल डीसीपी सुपर जोनल अधिकारी हैं। डीसीपी अपने जोन की संपूर्ण व्यवस्था के लिए 24 घंटे का वाच है दिया गया है कि कोई भी समस्या आती है तो उसका द्रुत गति से निस्तारण हो सके। केंद्र के आसपास किसी परीक्षार्थी को पहुंचने में कोई ट्रैफिक कंजेशन की समस्या न हो, जिससे वो समय से पहुंच सके, इसलिए यातायात के पुलिसकर्मी हर केंद्र पर और हर परीक्षा रूट पर कोषागार से जाने वाले प्रत्येक रूट पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने कर रखा है। संपूर्ण रूप से कांस्टेबल की जो परीक्षा है, भर्ती परीक्षा है, ये पुनः आयोजित की जा रही है और इस बार शुचिता पर, परीक्षा की शुचिता पर पूर्ण गंभीरता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और भर्ती बोर्ड द्वारा दी जा रही है। इस परीक्षा में लखनऊ जनपद के 81 परीक्षा केंद्र सम्मिलित हैं और 81 परीक्षा केंद्रों के लिए 81 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 81 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। पहली बार इस परीक्षा के शुचिता को बनाए रखने के लिए जैसे चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पुस्तिका कंडक्ट निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से इस बार परीक्षा का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और पूरी एसओपी तैयार की गई है। इस परीक्षा में किसको क्या कार्रवाई करनी है, किसके द्वारा क्या कितना उसको क्या अधिकार दिया गया है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, सभी तय कर दी गई है, जिससे कि कोई चूक ना होने पाए। परीक्षा केंद्र की पूरी व्यवस्था को तीन स्तरीय 3 लॉक सिस्टम से बनाया गया है, जिसमें केंद्र व्यवस्थापक हैं। केंद्र व्यवस्थापक को जो कक्ष निरीक्षक हैं वो 50% केंद्रों के माध्यम से और 50% कक्ष निरीक्षक जिला, जिससे कि एक दूसरे के ऊपर उनका नियंत्रण और वाच कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। इसी तरीके से स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो पूरे परीक्षा केंद्र का मजिस्ट्रियल ड्यूटी का निर्वाह करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो एसओपी में दिया गया प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक कक्ष निरीक्षक अपनी ड्यूटी करे। साथ ही केंद्र पर हर प्रकार की गतिविधि का नियंत्रण करने के लिए सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक कक्ष में और पुनः कक्ष से लेकर के कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हर कक्ष की निगरानी का, एक स्टूडेंट की गतिविधि का और एक कक्ष निरीक्षक की गतिविधि का कंट्रोल रूम में नियंत्रण है स्थापित है और वो कंट्रोल रूम जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी त्रिस्तरीय बनाए गए। परीक्षा केंद्रों का कंट्रोल रूम जनपद कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जनपद कंट्रोल रूम एक पुलिस एसीपी के अधीन काम कर रहा है, जो कि हमारे डालीबाग वाले पुलिस ऑफिस में स्थापित है और श्रीमती अंशु जैन उसकी प्रभारी है। वो कंट्रोल रूम का तीसरा चरण भर्ती बोर्ड में स्थापित है। जो गतिविधि कंट्रोल रूम में कक्ष केंद्रों पर हो रही, वो सीधे भर्ती बोर्ड के कंट्रोल रूम में जा रही है और वहाँ योग्य अधिकारियों के माध्यम से और टेक्निकल टीम द्वारा उसका अनवरत निरीक्षण किया जा रहा है और उस तारीख को लगातार किया जाएगा। केंद्र की व्यवस्था में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, जिसकी वजह से जो विद्यार्थी वहाँ परीक्षा के लिए आ रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके और शुचिता के साथ जो परीक्षार्थी जिस केंद्र पर परीक्षा